वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे हिंदी की, जो 24 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा। इसमें अब तक आपने जाना कि यह बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं बल्कि बहाना है। आज उससे आगे अब आपकी ऐसे ऐसे जो आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ दिया हुआ है वही चल रहा है कई वर्कशीट से, जिसमें स्टोरी बता रखी है मोहन की कि मोहन पेट में शिकायत कर रहा है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बता नहीं पा रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा है, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी ने बोला कि वैद्य जी आ रहे हैं, वो आके देखते हैं क्या हो रखा है, और बाद में मास्टर जी आएंगे वो पता लगा लेंगे एक्चुअल में कुछ नहीं हो रखा है, ये बहाना बना रहा है। अब अभी तक पता नहीं चला ये बहाना बना रहा है। अभी आगे की स्टोरी देख लेते हैं। मोहन क्या कर रहा है, तेजी से करा कर अरे रे रे ओ ऐसे एक्टिंग कर रहा है एक तरीके से कि उसके पेट में तकलीफ हो रही है। तो उसकी माँ घबरा जाती है जब वो इतनी तेज से कराने लगता है। क्या है बेटा, क्या हुआ? तो मोहन क्या कह रहा है, रुआ सा बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर भी वो वही रट लगाए हुआ है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? अब उसकी माँ पूछना चाह रही है कि कितनी देर हो गई, तू या तो अच्छे से बता दे हो क्या रहा है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है। तो मोहन फिर से ऐसे ऐसे पेट दबाता है। फिर वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? अब वैद्य जी आके एक तरीके से मज़े से ले रहे हैं मोहन के कि वो पहले तो इतनी शैतानी करता रहता था, अब ऐसे कैसे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आज उसका खेलने से जी भर गया कि क्या हो गया, आज क्यों शोरगुल नहीं कर रहा है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर वो वहाँ पास में बैठ जाते हैं देखने के लिए कि इसको एक्चुअल में हुआ क्या है। अब साइड में आपको एक गतिविधि दी हुई है। आपके अनुसार वैद्य जी का क्या कार्य होता है, अनुमान लगाएं और सोच कर लिखिए। अब वैद्य जी के किस काम आते हैं, क्या किस लिए बुलाया जाता है वैद्य जी को? वैद्य जी एक तरीके से डॉक्टर ही होते हैं। डॉक्टर आज के टाइम पे वैद्य कम, डॉक्टर ज़्यादा होते हैं, मतलब हम डॉक्टर को बुलाते हैं। पहले के टाइम पे वैद्य जी होते थे, वो भी इलाज ही करते थे। किसी को कोई बीमारी है तो उसको जड़ी बूटियों से या वैसे कोई दवाई दे के इलाज करते थे। हम डॉक्टर ही कह सकते हैं एक तरीके से उन्हें पहले के टाइम पे। और आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, वैद्य का शाब्दिक अर्थ है। क्या अर्थ होता है? वैद्य का मतलब होता है विद्या से युक्त। आधुनिक डॉक्टर इसका पर्याय है, मतलब डॉक्टर को ही एक तरीके से आप बोल सकते हो जो हमारा इलाज करते हैं, हमारी बीमारी का पता लगाते हैं, हमें दवाई देते हैं। आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहो तो डॉक्टर क्या काम करता है वो लिख देना, इसमें वही वैद्य का काम होता है। आगे आप क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है? अब मोहन अपनी माँ को किस प्रकार बताता है कि उसको क्या बीमारी हो रखी है? वो तो एक ही चीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, माँ मोहन को बताता है कि उसके पेट में बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है। एक्चुअल में कुछ नहीं बता रहा है, बस वो ऐसे ऐसे ही बोले जा रहा है। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, ऐसे ऐसे। सेकंड प्रश्न क्या दिया हुआ है, मोहन पेट क्यों दबाता है? अब पेट क्यों दबा रहा था? क्योंकि उसके पेट में कुछ हो रहा था, जिसको वो क्या नाम दे रहा है, ऐसे ऐसे। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तो वो बहाना कर रहा है, पर अभी तक स्टोरी में आपको बताया नहीं है कि वो बहाना कर रहा है। तो आपको क्या लिखना है इसके आंसर में कि मोहन पेट को इसलिए दबाता है क्योंकि उसके पेट में कोई तकलीफ है। अभी तो हमें यही पता है कि शायद उसके पेट में कोई तकलीफ है जिसको वो बता नहीं पा रहा है, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, वैद्य जी ने मोहन के घर पर पहुंचते ही क्या किया? जब वैद्य जी उनके घर आए थे तो सबसे पहले आते ही तो यही पूछा था ना, कहाँ है मोहन, क्या हुआ, आज खेलने का मन नहीं है? तो आप क्या लिखोगे, वैद्य जी ने मोहन के बारे में पूछा और उसे कहा कि खेलने से जी भर गया क्या, जो मतलब ऐसे लेटा हुआ है तू। और उन्होंने आते ही राम राम भी की थी, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो सबको। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गद्यांश में कुछ संज्ञा शब्द प्रयोग हुए हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखिए। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग बताना है। यहाँ आप बताओगे कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यहाँ आप लिखोगे कौन सी जातिवाचक संज्ञा इस पैराग्राफ में जो
आज वाली वर्कशीट में आपको दिए यूज हुए वो वर्ड्स आपको बताने हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कई प्रकार होते हैं जो आपने पढ़े भी थे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अभी हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को ही बताना है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, व्यक्तिवाचक मतलब जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताए, और जातिवाचक जो किसी जाति के बारे में बताए। व्यक्ति मतलब किसी का पर्टिकुलर नाम हो गया, स्पेसिफिक नाम हो गया। जैसे इस वर्कशीट में किसका नाम दिया हुआ था? अभी आपको मोहन का नाम लिखा दिखाया था, और एक जय राम जी की बोला था। तो राम भी हमें पता है भगवान का नाम होता है राम, तो आप ये दो नाम लिख दोगे, मोहन और राम। ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके साथ ही अगर पिछली वर्कशीट की बात करते तो वहाँ हमें दीनानाथ जी का भी नाम बताया था, वो भी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है। जबकि जातिवाचक में जो पूरी जाति को एक तरीके से शो करें। अब पूरी जाति के लिए यहाँ कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं? माँ यूज़ हुआ है, बेटा यूज़ हुआ है, और वैद्य जी यूज़ हुए हैं। तो आप ये तीनों लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा में। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन की माँ कब घबरा जाती है? अब मोहन की माँ कब घबरा गई थी? जब वो ज़्यादा ही ज़ोर से कराने लगा था, वो ऐसे करने लगा था, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो आप क्या लिखोगे? मोहन की माँ घबरा जाती है जब मोहन तेजी से कराकर अरे ओह करता है, ऐसे ऐसे करने लगा था, तभी तो उसकी माँ घबरा गई थी। अब साइड में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके अनुसार आपके घर में धमा चौकड़ी शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सोचकर लिखिए। धमा चौकड़ी क्या होता है? धमा चौकड़ी होता है शोरगुल करना, काफ़ी शोर मचाना। वैद्य जी ने आके बोला था ना कि आज तेरा मन नहीं कर रहा है धमा चौकड़ी करने का और शोरगुल करने का, जो इतना शोर मचाए रहता था, आज ऐसे लेटा हुआ है। तो कब होता है शोर? या तो जब आपकी छुट्टियां होती हैं, आप तब शोर करते हो, घर में रहते हो पूरा दिन, छुट्टियों में शोर करते रहते हो, आपस में खेलते हो, या घर में कोई शादी ब्याह हो तब भी शोर काफ़ी कर लेते हैं, पार्टी वार्टी चल रही हो तब भी शोर हो जाता है। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हो? पहले तो मतलब ही बताओगे कि धमा चौकड़ी का अर्थ है उछल कूद या शोर शराबा, और छुट्टी के दिन बच्चे बहुत धमा चौकड़ी करते हैं। इसके अलावा शादी के टाइम पे बच्चे ऐसे ही धमा चौकड़ी करते रहते हैं, या कोई पार्टी वगैरह हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, तब भी बच्चे काफ़ी शोर शराबा या उछल कूद करते रहते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।